कभी सोचा है कि कुछ लोग रूम में घुसते ही सबकी नजरों में छा जाते हैं, जबकि दूसरों पर कोई ध्यान ही नहीं देता? या आपके बॉस एक सहकर्मी की बात तो ध्यान से सुनते हैं, लेकिन दूसरे की अनसुनी कर देते हैं? तो आज हम बात करेंगे बिहेवियर लेवरेज की। ये एक मैनेजमेंट लेसन है जो हमें यह समझाता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो दो चीजों पर निर्भर करता है। जैसे कि कहावत है, इस दुनिया में एक इंसान आपके साथ कैसा व्यवहार करता है ये दो बातों पर निर्भर करता है। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं और आप उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। ये रही लीसा। लीसा अपनी टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्वर है। वो हमेशा नए नए उपाय सोचती रहती हैं, अपना काम समय से पहले पूरा करती हैं और हमेशा मदद के लिए तैयार रहती हैं। अब बात करते हैं जॉन की। वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन अक्सर अपना काम देर से करता है, टीम में कुछ खास योगदान नहीं देता और मुश्किल समय में कभी आगे नहीं आता। लीसा को पहचाना जाता है, उन्हें ज्यादा अवसर मिलते हैं और लोग उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहली श्रेणी में आती है। आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? लीसा की वैल्यू सबको पता है, इसलिए उनका बिहेवियर लीवरेज बहुत ज्यादा है। लोग उनके साथ अच्छे रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो बहुत काम की है। और फिर है जॉन। वो कुछ खास काम का नहीं है, तो अंदाजा लगाइए क्या होगा। वो किसी के ध्यान में ही नहीं है। कोई बिहेवियर लीवरेज नहीं, मतलब कोई खास सम्मान नहीं। ये इतना आसान है कि अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। आप उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? कल्पना कीजिए, एक शानदार रेस्टोरेंट में दो लोग खाना खा रहे हैं। एक आम आदमी है और दूसरा एक मशहूर फूड क्रिटिक है जिसके इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर्स हैं। क्रिटिक एक ही पोस्ट से रेस्टोरेंट की रेपुटेशन बना या बिगाड़ सकता है, इसलिए उसके लिए रेड कारपेट बिछा दी जाती है। ये है बिहेवियर लीवरेज। रेस्टोरेंट को पता है कि ये क्रिटिक उनके बिजनेस पर बहुत ज्यादा असर डाल सकता है, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वाह, समझ आया? अगर आप किसी को कुछ बहुमूल्य दे सकते हैं, यानी आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, या आप उनकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर डाल सकते हैं, यानी आप उनका क्या बिगाड़ सकते हैं, तो आपके पास लीवरेज है। और यहीं से लोग आपके साथ सम्मान से पेश आना शुरू कर देते हैं, आपको ध्यान देते हैं, यहां तक कि आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन अब यह सवाल उठता है, अगर आप इन दोनों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं तो आपके पास कोई खास हुनर नहीं है, आपके पास दूसरों पर कोई पावर नहीं है और अचानक आप खुद को बिल्कुल गायब सा महसूस करने लगते हैं। बुरा लगता है ना? लेकिन परेशान मत होइए, ये खत्म नहीं हुआ है। यहां आत्म जागरूकता और रणनीतिक कार्यवाही काम आती है। उदाहरण के लिए सारा को ही लीजिए। परछाई में रहने के बजाय उसने अपना बिहेवियर लीवरेज बनाने का फैसला किया। उसने एक नया हुनर सीखा, अपनी टीम के लिए अनमोल बन गई और कुछ ही समय में उसकी डिमांड होने लगी। अब वो न सिर्फ कुछ बहुमूल्य प्रदान करती है, बल्कि उसका सम्मान भी करती है। ओए, तो सीख क्या मिली? ये आसान है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के तरीके खोजो। ऐसे योगदान दो जिसे लोग नजरअंदाज न कर सकें। और बस यही मत रुकिए, अपने आसपास के पावर डायनामिक्स को समझिए। प्रभावशाली होने के लिए बॉस होना जरूरी नहीं है, आपको बस एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जो मायने रखता है। बिहेवियर लीवरेज का मतलब हेयर फेयर या खेल खेलना नहीं है। यह आपकी कीमत जानने के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि आप दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और खुद को ऐसी जगह पर रखना है जहां आपकी वैल्यू साफ दिखे। चाहे आप कॉर्पोरेट बोर्डरूम में हो, रेस्टोरेंट में हो या दोस्तों के साथ घूम रहे हो, यह कॉन्सेप्ट हमेशा काम करता है। तो जाइए और ऐसा इंसान बनिए कि लोग आपको नजरअंदाज न कर सके। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और चलिए साथ मिलकर बढ़ाते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं।